नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। केरल की नर्स निमिषा प्रिया जो कि यमन में रहती थी, उनको फांसी की सजा यमनी अथॉरिटीज ने सुनाई थी और वो फांसी 16 जुलाई को होने वाली थी, क्योंकि उनके जो बिजनेस पार्टनर थे तलाल महदी, उन्होंने उनका पासपोर्ट छीन लिया था। उनके साथ वो जोर जबरदस्ती करते थे और क्योंकि वो नर्स थी, उन्होंने उनको इंजेक्शन की एक डोज दी थी और ये सोचकर कि उनका पासपोर्ट वो खुद ले लेंगी, लेकिन ओवरडोज हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। और अब उन पर मर्डर का चार्ज लगा और उसके बाद अब उनके ऊपर फांसी की सजा सुनाई गई थी, जो कल होने वाली थी। लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि फांसी की सजा एक दिन के लिए टल गई है, यानी कि 16 जुलाई को जो होने वाली थी वो टल गई है अनटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि अगले आदेश तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि निमिषा प्रिया के ऊपर जो दिक्कत थी वो दिक्कत खत्म हो गई है। निमिषा प्रिया के ऊपर अभी भी वो तलवार लटक रही है कि उनके ऊपर यमन की जो अथॉरिटीज हैं वो उन्हें फांसी पर लटका देंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत की सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश निमिषा प्रिया को बचाने के लिए की? कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केंद्र सरकार ने कल कहा कि भाई हमारे हाथ में तो जो था वो हमने कर दिया, अब इसके बियॉन्ड हम नहीं कर पाएंगे। क्या मोदी जी इतने मजबूर हो गए हैं? क्या मोदी जी ने सारे अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया, उसको इस्तेमाल किया? बहुत कुछ कर सकते थे। यमन को हम इमली भेजते हैं, यमन को हम दवाइयां भेजते हैं, एक छोटा देश है, हम बहुत कुछ कर सकते थे और मोदी जी चाहते तो फोन उठाकर बात भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने निमिषा प्रिया को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश क्यों नहीं की? अभी जो लेटेस्ट है, एक दिन का उनको ब्रीदर मिला है, सांस लेने की एक विंडो मिली है। लेकिन क्या उनके ऊपर से दिक्कतें खत्म हो गई हैं? ऐसा नहीं है। अब इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार संजय कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। निमिषा प्रिया का जो केस है उसमें यह सुनने में आ रहा है कि जो कल फांसी होने वाली थी वो अब टल गई है अगले आदेश तक। निमिषा प्रिया के लिए सांस लेने का एक विंडो जरूर बन गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को एग्जॉस्ट किया निमिषा के केस में? बहुत बहुत धन्यवाद नीलू जी, आपने मुझे बात अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया। मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार ने उतनी मेहनत करी जितनी उनको करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये है कि पूरा पूरा जो हिसाब किताब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस समय यमन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जो सना राजधानी है वो हुथीज, जो कि इस समय इसराइल और इसराइल, सऊदी अरेबिया और यूएस के खिलाफ लड़ाई मोर्चेबंदी करे हुए हैं। बीच बीच में जब भी उनकी नाराज़गी होती है तो वो लोग मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल भेजते हैं। आक्रमण भी करा उन्होंने बेन गुरिया एयरपोर्ट पे। तो वो लोग हिंदुस्तान खासकर की जो नीति है इस अमेरिका और इसराइल को खुश करने की, तो वो कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जिससे कि दिखाई पड़े कि उनका इसराइल से कोई संबंध है या नहीं, इस जो कि यमन से कोई संबंध है, हुती से कोई संबंध है। इसलिए अगर आप कहें कि उन्होंने पूरी कोशिश करी तो हमें शक है, क्योंकि पूरी कोशिश आप तभी कर सकते हैं जब आप दो तीन चीज़ कहें कि उनके जो निमिषा के जो रिश्तेदार हैं उनको जाने की आज़ादी दें। वो बहुत मुश्किल से उनकी माँ जा पाई, उनके बच्चों से नहीं मुलाकात हो पा रही। तो वहाँ पे कई सारी अड़चनें थी जो कि एमईए सरमाउंट कर सकती थी, अगर चाहती उस पर लांघ सकती थी, परंतु उन्होंने पर्याप्त कोशिश नहीं करी। दूसरा ये था कि चर्चा ये चल रही थी कि भारत सरकार ब्लड मनी की व्यवस्था कराए। ब्लड मनी ना भी कराती तो कम से कम वहाँ पर और भी तरीके के प्रयास हो सकते हैं कि उनकी कोशिश अगर होती तो, जैसे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए थे तो उनसे बात करती कि वो पैरवी करते। उन्होंने पैरवी करी ज़रूर, पर बहुत देर में करी। और अगर वहाँ पर जो निमिषा को फ़ायदा हो रहा है तो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि वहाँ पर यहाँ ये जो लॉज हैं यहाँ से उन्होंने ही जो क्लर्जी है वहाँ की उसको इस्तेमाल किया, जिससे कि वो किसी तरीके से हस्तक्षेप करें। तो उससे फ़ायदा तो हुआ, पर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये अभी पता नहीं चलता है। क्योंकि हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने अभी तक पूरी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करा। वहाँ की एम्बेसी मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता कि सना में है कि नहीं आज की तारीख में, क्योंकि काफ़ी समय से हमने अपने संबंध विच्छेद करे हुए हैं सना से। 2016 से हम लोग का वहाँ से कोई भी रिश्ता नहीं है हमारा। तो इसलिए थोड़ा सा मामला पेचीदा है और इसका पूरी तरीके से नुकसान हो रहा है उसको रिलीफ देने में, उसको पूरी तरीके से ताकत देने में।
ये जो आज खाली निमिषा प्रिया का ही मामला नहीं है, बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो जाते हैं, लेकिन क्या मोदी सरकार सबके साथ खड़ी होती है? जैसे एक सेलर्स का मामला था, उसमें सरकार ने बचाया था, लेकिन निमिषा के मामले में ऐसा लग रहा है कि सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। ये क्या सरकार का दोहरापन है? कल कई रीजनल चैनल्स इस चीज को रिपोर्ट कर रहे थे कि निमिषा प्रिया साउथ से हैं, केरला की हैं, इसलिए बहुत ज्यादा केंद्र सरकार को उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मोदी जी तक तो हो सकता है ये केस पहुंचा ही ना हो, जूनियर लेवल के ऑफिसर्स पर ये चीज हो रही हो, लेकिन अब क्योंकि हर अंतरराष्ट्रीय मैगजीन और वेबसाइट इस पर लिख रही है, इसलिए सरकार थोड़ा सा सख्ते में आ गई है। तो ये क्या दोहरापन और एक दोगला एटीट्यूड क्या सरकार का इसमें दिखता है आपको? देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि वहाँ पर एक समस्या है। वहाँ पर ये जो इलाका है जहाँ पर निमिषा गिरफ्तार करी गई हैं, जो पूरा पूरा इनके साथ जिस दौर से गुजर रही हैं, वो हूथीज़ के कंट्रोल में। हूथीज़ इंटरनेशनल परायाज़ हैं, उनसे कोई है ना बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान को इस तरीके की नीति नहीं अपनानी चाहिए थी। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका किस बात से खुश होगा या इज़राइल किस बात से खुश होगा। इनकी नीति, इनके संबंध बहुत पुराने हैं। हिंदुस्तान के यमन के साथ संबंध तो इतने पुराने की पूछिए मत। जितने भी बड़े-बड़े नेता, जितने भी वहाँ के रहनुमा हैं, वो सब लोग यहीं पे हिंदुस्तान में या तो पढ़े हैं या उन्होंने ट्रेनिंग ली है आर्मी में या कुछ भी करा है। तो उनको ये पुराने नेटवर्क्स को लेवरेज करना चाहिए, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं करा। ये पूरी तरीके से हाथ अपनी जेब में रख के बैठे रहे और उन्होंने छोड़ दिया कि निमिषा को और उसके वकीलों को और उनके रिश्तेदारों को किसी तरीके से इसको सुलझाएँ। तो किस्मत की बात ये है कि किसी तरीके से उनको रियायत मिली और उनको यहाँ पर इंडेफिनिटली उनका जो डेथ सेंटेंस है वो पोस्टपोन हो गया। परंतु ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तभी अगर हो सकता है कि अगर हस्तक्षेप करे भारत सरकार। ये भी कर सकती थी भारत सरकार कि किसी तरीके से हूथीज़ को क्वाइटली मदद कर देती, जिससे कि उनको मिल जाती। ये बात नहीं है कि हिंदुस्तान ने नहीं करा है। हमारी जो कतर में जो कई सारे नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे, उसमें एक आदमी को अभी भी रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? उसका मतलब साफ़ है कि हिंदुस्तान ने कोई डील करी होगी, जिसमें कि कुछ कुछ को निकाला है, कुछ को नहीं निकाला है। उस तरीके की डील संभव है कि हिंदुस्तान यहाँ पे भी कर सकता था। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हूथीज़ को ज़रूरत है, दवाई, फार्मास्यूटिकल गुड्स, कुछ इक्विपमेंट है, उनको दे सकता है, जिससे कि इसको निजात मिले इस बड़ी परेशानी से। पर यहाँ पर तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट तक को कह दिया जितनी हमें कोशिश करनी थी। पर उन्होंने ये नहीं बताया क्या कोशिश करी। अगर ये बताते कि कोशिश करी है तो बात दूसरी है। एमईए का रुख है ना, हिंदुस्तान के जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो जेल में, आपको बताऊँ तकरीबन 10,000 लोग जेल में हैं आज की तारीख में, गल्फ़ कंट्रीज़ में। इसमें 49 तो डेथ रो में हैं और काफ़ी दफ़ा तो पता भी नहीं चलता है कि कितने लोगों को मारा जा चुका है। अभी सऊदी अरेबिया या यूएई में 3 लोगों को फांसी दी गई और वो भारत सरकार के एनजीओज़ के माध्यम से पता चला। तो कहने मतलब कि वहाँ पर काफ़ी हद तक निर्दयीपन दिखाया जाता है लोगों की तरफ, प्राइमरीली बिकॉज़ वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। परंतु हिंदुस्तान में इतनी गरीबी, इतनी मुफ़लिसी है कि लोग वहाँ जाते रहते हैं। उनके पासपोर्ट भी ज़ब्त कर लिए जाते हैं और तभी छोड़े जाते हैं जब है ना देश छोड़ के जा रहे हों। तो हिंदुस्तान को जितना बड़ा देश है, जितने पुराने रिश्ते हैं, अकड़ के बात करना चाहिए। परंतु यहाँ पर हर तरीके से वो ऐसी तरीके से बात करते हैं जैसे कि एहसान वो लोग हमारे ऊपर कर रहे हैं, ना कि हम उन पे कर रहे हैं। हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी हर चीज़ को कबूल करना पड़ेगा। जो इस समय इस केस से सबसे बड़े लर्निंग लेसन्स क्या हैं आपके हिसाब से भारत की सरकार के लिए भी? आज भारत की सरकार के ऊपर लोग यही कह रहे हैं ना कि भारत की सरकार आज निमिषा प्रिया के साथ खड़ी नहीं हुई। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन आज मोदी जी की आलोचना हो रही है कि वो अपने देश की बेटी के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे। आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने निमिषा प्रिया को फेल करती हुई नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इस समय भारत सरकार पूरी तरीके से कमज़ोर साबित हो रही है और उसमें इनकी विदेश नीति भी काफ़ी हद तक उसका योगदान रहा है। मैं तो काफ़ी समय से ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके की विदेश नीति है, उससे धीमे-धीमे सभी लोग हमसे अलग हुए जा रहे हैं। हम अलग लोगों को सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं, सबको अलग-अलग-थलग करके चल रहे हैं। तो उसमें ये संभव नहीं होता कि आप किसी से मदद माँग सकें। हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ़ पश्चिमी देशों से हमारी दोस्ती रहे, बाकी लोग जाएँ कूड़े की चूल्हे की जोड़ भट्टी की राख में जाएँ फॉर ऑल दे केयर। तो इस माहौल के अंदर क्या हो रहा है ये तो देखा ही जा सकता है।
लोगों ने इसका भी जिक्र करा है कि वो केरल की हैं और भारत सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु मैं ये वाली बात पे नहीं जाऊँगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार हूथीज़ के साथ डील नहीं करना चाहती थी और इस वजह से और संभव है कि और भी आने वाले दिनों में ऐसी समस्याएँ खड़ी हों और उसमें विदेश नीति हमारी काफ़ी हद तक है ना उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक चलते-चलते एक सवाल आपसे करूँगी कि इस समय भारत सरकार को एक्चुअली स्पीकिंग क्या करना चाहिए? अभी तक जो नहीं किया और मैं उस पे नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करना चाहिए? क्योंकि अब बैक चैनल टॉक्स हो रही हैं, केरला के एक क्लेरिक हैं जो कि इस समय बातचीत कर रहे हैं तलाल महदी की फैमिली के साथ। एक ब्लड मनी की बात हो रही है कि भाई ठीक है 1 मिलियन तक कुछ ब्लड मनी अगर दे देंगे तो हो सकता है कि महदी की फैमिली, महदी के भाई से बातचीत हो रही है निमिषा प्रिया के मदर की, तो हो सकता है कि ब्लड मनी से बात बन जाए, उसको माफी मिल जाए। लेकिन सरकार अब क्या कर सकती है निमिषा प्रिया के लिए? या अभी भी सरकार ये कहेगी कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो कर सकते थे वो कर लिया हमने? सरकार बहुत कुछ कर सकती है अगर करना चाहे, क्योंकि है ना हूथीज़ को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो बात कर सकते हैं कि आप अगर आपने निमिषा को छोड़ा तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बैक चैनल से होती हैं। हम उसका ज़िक्र नहीं कर सकते, परंतु देयर इज़ प्लेंटी दैट द गवर्नमेंट कैन डू। उसपे कोई बात नहीं है। रहे कि सरकार काफी कुछ कर सकती है, तो मैं अंत में यही पूछूंगी एक बहुत संक्षेप में कि क्या ये एक डिप्लोमैटिक फेलियर रहा है मोदी सरकार का, निमिषा प्रिया का जो केस है? डिप्लोमैटिक फेलियर के साथ हमारी एक शिकस्त है ये, क्योंकि अगर हमारे लोग इस तरीके से हमें तो पता नहीं चलता कि गोरे मुल्कों के कितने लोगों को ये हैंग करते हैं, उनको क्या है औकात है उनको हैंग करने की। सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो नेपाल से तो कंपेयर कर नहीं सकते। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है। हमको ना उनको ये कहना चाहिए कि हमारे किसी भी नागरिक के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर ज्यादती होगी तो आपको हमारे से डील करना पड़ेगा। हमारे पास पूरी लॉयर्स की ताकत है, हमारे पास वी हैव द फोर्स ऑफ नेवी एंड एवरीथिंग। तो आप हमसे बात करिए तब जाके करेंगे। ये बात अपनी जगह पे वो कहते हैं कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उनका न्याय हमारे न्याय से अलग है, न्याय व्यवस्था अलग है। परंतु उन साफ दिखाई पड़ता है कि छोटे-छोटे मुल्क जो हमारे नेबर्स हैं, वो हिंदुस्तान की परवाह नहीं करते। चलिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से निमिषा प्रिया का केस सामने आया है, लेकिन जो उनको फांसी लगने वाली थी 16 जुलाई को, वो एक दिन के लिए टल गई है और ये कहा जा रहा है कि अगले आदेश तक टल गई है। जी, सॉरी कुछ कह रहे थे आप? इंडेफिनिटली टल गई है, इंडेफिनिटली टल गई हाँ, है। डेफिनिटली टल गई है, लेकिन उनके ऊपर खतरा अभी भी मंडरा रहा है क्योंकि यमनी अथॉरिटीज उनको फांसी पर तो टांग ही सकती हैं। तो अब ऐसे में सरकार क्या करेगी और उनके परिवार वाले जो बैक चैनल टॉक्स कर रहे हैं, वो किस हद तक करेंगे? क्या ब्लड मनी एक्सेप्ट करेगा जो महदी की जो फैमिली है तलाल महदी की, क्या वो ब्लड मनी को स्वीकार करेगी? ये बहुत सारे सवाल है और देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक फेलियर मोदी सरकार का रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।